योगी जी पे तो सवाल करने का किसी का भी हिम्मत ही नहीं है जो करेगा। इन लोगों से ना दिल्ली संभल रही है, ना महाराष्ट्र संभल रहा है। मैं तो कहती हूँ इनको एक बार जितने भी तुम्हारे ये प्रदेश है, तुम क्यों तंग हो रहे हो? हमारे योगी जी को कहो ना, 2 मिनट में सब संभाल लेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम्हें भी ठीक कर देंगे और सारे जो जो वहां पे गुंडे बदमाश है उनको भी ठीक कर देंगे। हमारे योगी जी हमेशा सही निर्णय लेते हैं। कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। कांग्रेस ने तो हमेशा देश को बर्बाद किया है, सब इस तरह से जानते हैं। और साधु संतों से तो उनका पुराना वैर है। आपको 1966 की घटना याद है, जब 1966 में संसद के सामने केवल गौ माता को माता घोषित करने के लिए वहां पे लाखों की संख्या में संत आए थे और बहुत सारे गायों का जत्था था सामने, गाय, बछड़े, बछिया सब सामने चल रहे थे और इन्होंने केवल संसद भवन के सामने खड़े होकर 1966 की बात है ये, इन्होंने सिर्फ संसद के सामने खड़े होकर ये कहा था कि हम गौ माता को माता घोषित करना चाहते हैं और वहां पे इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवा दी थी और इतनी बुरी तरह से निर्मम हत्या की थी संतों की। आपको पता है उसमें बहुत सारे संत ऐसे थे कि जो केवल घायल हुए थे। इन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया आ जाए, फोटो खिंच जाए, सबको पता चल जाए, पुलिस आ जाए, इसलिए इन्होंने जो बेचारे घायल थे उनको भी मरे हुओं के साथ ही ट्रक में भर भर के और पता नहीं उन लाशों को कहां गायब कर दिया। तो इनका तो ये चिट्ठा है पूरा। आज की बात नहीं है इन लोगों की संतों से चिढ़ने की और जलने की, आज की नहीं है, ये तो बहुत पहले से है। और आप देख रहे हो ना कि 1966 में जो कृपात्री महाराज जी ने कहा था उसको तो ये आज तक भुगत रहे हैं। कांग्रेस बर्बाद होने के कगार पे आज, जिन्होंने इतना बुरा अपराध किया है और उस पर लिपापोती कर रहे हैं। अरे प्रियंका वाड्रा को, राहुल गांधी को, इनको क्या पता क्या दुनिया होती है, कैसे देश चलता है, कैसे राजनीति होती है। इनको जो पेपर पे लिख के दे दिया, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि पेपर पे तुम्हें आधे घंटे बाद लिख के दिया गया है, वहां तो आधे घंटे पहले ही सारा निर्णय हो गया। हमारे साथ है सहयोगिता त्यागी, बीजेपी लीडर है, महिला मोर्चा महामंत्री गाजियाबाद से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। नमस्कार। पालघर की घटना में जो खुलासा हुआ है कि 3000 से ज्यादा की वहां पर भीड़ थी और पुलिस की मौजूदगी में जिस तरीके से हत्या हुई, एक सुनियोजित साजिश लगती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, ये बहुत ही जघन्य अपराध है और सब जानते हैं अच्छी तरह से कि ये साजिश के तहत हुआ है। इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। और रही सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की बात, तो महाराष्ट्र सरकार तो सारी की सारी कांग्रेस की मुट्ठी में है, उसकी कठपुतली है, जो वो कहेगा वही होगा। और ये लोग तो कभी भी सही निर्णय तो लेते ही नहीं है। आप एक बात बताइए कि 3000 की भीड़ में से 3000 की भीड़ में से केवल 150 लोगों को पकड़ लेना और ये दिखा देना कि हाँ जी हमने तो पकड़ लिया, ऐसे थोड़ी ना निर्णय लिए जाते हैं। ये बहुत जघन्य अपराध है और ये बिल्कुल साजिश है और सबको पता है। और ये सरकार तो है ही साजिश करने वाली, सभी जानते हैं इसको। भाई अखलाक पे क्यों तुमने रिश्तेदारी निभाई थी? जो गाय को पहली रोटी दिए बिना भोजन ग्रहण नहीं करता उसको तुम मरवाते हो 3000 आदमियों में, तो ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? ये भी खुलासा हुआ है कि जो रास्ते में जहां से उन संतों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रास्ते में पत्थर भी रखे हुए थे, तो इससे ये भी लगता है कि ये साजिश के तहत हुआ है। इसमें क्या सीबीआई जांच की जो संत समाज मांग कर रही है, आखिर महाराष्ट्र सरकार क्यों सीबीआई को ये मामला सौंपना नहीं चाह रही? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मामला सौंपने का मतलब है कि उनका सारा चिट्ठा सामने आ जाएगा, उनकी सारी गलतियां जो उन्होंने साजिश की थी, उनकी पूरी की पूरी साजिश तह दर तह आंखों के सामने आ जाएगी सबके। इसलिए वो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने तो हमेशा ही किया है। आप जानती हैं जितने भी इनके कर्म कांड होते हैं, इन सबको तो ये दबाने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने खुद ही अपराध किया है, जिन्होंने खुद अपनी साजिश करके मरवाया है, तो बताइए वो उसके लिए अब कार्रवाई क्यों करने देंगे? वो तो चाहेंगे कि कार्रवाई को रोका जाए, इसीलिए रोका जा रहा है। पुलिस को जब कॉल के 2 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है और बड़ी बात यह है कि पुलिस वहां पर वीडियो बना रही होती है और हत्या को अंजाम दे दिया जाता है और गिरफ्तारी कितनी होती है? 101। और वो भी जब वीडियो वायरल हो जाती है, मीडिया में बात आ जाती है, अर्णव गोस्वामी ने सवाल उठा दिया, उससे पहले मीडिया चैनलों ने दिखा दिया, तब जाके कार्रवाई यानी कि गिरफ्तारी होती है। अभी भी कार्रवाई नहीं की गई उन पुलिस वालों पर जो उसमें शामिल थे, सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड कर रही है और आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। आप एक बात बताइए, जब स्वयं कोई किसी को मरवाने के लिए भेज रहा है तो वो उस पर कार्रवाई क्यों करेंगे? वो उस पर कोई स्टेप क्यों लेंगे? सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है कि पुलिस वहां पर खड़ी होकर सामने तमाशबीन बनी हुई है। साधु, इतने बुजुर्ग आदमी
पुलिस वाले का हाथ पकड़ के जीवन की भिक्षा मांगने की तरफ उसकी आंखों में देख रहे हैं। आप देखिए, वो साधु पुलिस वाले की आंखों में देख रहा है कि शायद मेरे जीवन को ये बचाएगा। क्यों? क्योंकि वर्दी देख के हमारे दिमाग में ये आता है कि ये हमारे रक्षक है, ये वर्दी हमें बचाएगी, ये हमारे लिए लड़ेगी। लेकिन वहां तो वर्दीधारी नहीं, पकड़ के उनको सामने आगे कर दिया कि लो जी मारो। तो उन्होंने तो खुद ये साजिश है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ और सब लोगों को पता है, ये साजिश के तहत हुआ है। और 3,000 आदमियों को क्यों नहीं पकड़ा गया? 2,500 की भीड़ वहां कर क्या रही थी? जहां पे 2,500 लोगों के भी रुकने पे, इकट्ठा होने पे मनाही है लॉकडाउन के तहत, वहां पर 2,500 लोग इस तरह से एकत्रित होना, इतने सारे पत्थरों को पहले से ही तैयार करके रखना, उसी रास्ते पर इतने सारे लोगों का आ जाना, साधुओं की गाड़ी को घेरना और टायर की हवा निकाल देना, गाड़ी को पलट देना। आप देखिए कि कितने तरीके से उन्होंने कोई भी रास्ता ऐसा छोड़ा नहीं कि ये तीनों व्यक्ति बच जाएं। पूरी मारने की पूरी तरह से कोशिश की है उन्होंने और पूरा अंजाम दे दिया उसको। अब अंजाम दे दिया तो आप बताइए वो उससे तो बचाएंगे ही उन लोगों को, वो उन्हें कैसे पकड़ने देंगे? क्यों? यदि चोर पकड़ा जाएगा तो चोर का तो पीछे तक सारा गैंग पकड़ा जाएगा ना, कि किसने कहा था, किसने स्ट्रैटेजी बनाई थी, किसने तुझे हथियार दिए थे, किसने बताया था कि यहाँ से साधु निकलेंगे, किसने कहा था कि पत्थर इकट्ठे करो, किसने कहा था कि इतने सारे लोगों को तुरंत बुला लो और तेज हथियार ले आओ, डंडे तैयार करो। बताइए, वहां कील लगे हुए डंडे मिले इतने बड़े बड़े। तो ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ है, इसलिए इसकी कार्यवाही को ये लोग रोकेंगे। किंतु हम पूरा साथ हैं और हम सीबीआई की ऊंचे स्तर पर जांच चाहते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि किस तरीके से आज 13 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई इस पर जवाब आता है। और वहीं पर अर्नब गोस्वामी ने सवाल किया था सोनिया गांधी से, उन पर किस तरीके से 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई, उन पर हमला करवाया गया और उन हमलाकारों को भी जमानत मिल गई है। तो महाराष्ट्र सरकार यहाँ पर किस तरीके से फेल है या मामले की दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाती है, लेकिन पालघर की जो घटना हो जाती है उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि जो बुलंदशहर की घटना थी योगी ने तुरंत कार्रवाई की उन पर। लेकिन यहाँ पर अगर देखें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र सरकार की नाकामी है, उसी को छुपाने के लिए ये अन्य प्रदेशों में ऐसे मामले ढूंढते हैं कि अगर कोई भी आपसी रंजिश की भी घटना सामने आए, पालघर की घटना से जोड़कर दिखा दें। देखिए मैम, ये तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर तो अगर कोई भी गलत काम करता है, कोई भी गलत होता है, अपराधी होता है, तो उसके लिए क्षमा तो है ही नहीं। यहाँ तो योगी जी की सरकार है, क्षण भर में हम पकड़ लेते हैं अपराधी को। और मैं तो महाराष्ट्र की सरकार से भी कहना चाहूंगी, तुमसे नहीं संभल रहा है महाराष्ट्र, तो हमारे योगी जी को दे के देखो, 2 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं तुम लोग कर रहे हो? अरे तुम, हमें पता है कि तुमने साजिश के तहत किया है, तुम इसीलिए नहीं करना चाह रहे हो। और इन दोनों को आपस में तो जोड़ना ही नहीं चाहिए। आप देखो कि 2,000 लोग इकट्ठे होकर दो निर्मम हत्या करते हैं, 2 बुजुर्ग लोगों की, जिनकी ना कोई दुश्मनी थी, ना कोई रंजिश थी, ना कुछ लेना देना था, अपना वहां से निकल के जा रहे थे, सिर्फ एक रंग देख के कि भगवा लोग हैं, सिर्फ इसलिए मारा गया। तो इसकी तुलना तो ना की जाए। साथ ही ये जरूर है कि देखिए आप, यहाँ तो क्षण भर में हो गया ना फैसला, पकड़ भी लिया उनको, हथियार भी बरामद कर दिए, उनको जेल में भी डाल दिया गया, और उन लोगों ने तो कोई इस पे संज्ञान ही नहीं लिया था, वो तो चुप बैठे थे। वो ये सोच रही थी महाराष्ट्र सरकार कि इसको आप यहीं दबा देंगे, इसको आगे उठेगा ही नहीं। लेकिन हम अर्नब जी के बिल्कुल साथ है। अर्नब जी ने क्या गलत पूछ लिया? आप एक बात बताइए, आपको कोई भारत वाली कहे तो आपको बुरा लगेगा क्या? भारत वाले हैं ना हम। अगर उसे इटली वाली कह दिया या किसी का पुराना प्राचीन नाम ले लिया, तो मेरे ख्याल से नाम में तो कोई बुराई है नहीं। नाम ले लिया, या नाम ही छोड़िए, आप आज एक पब्लिक पर्सनालिटी हैं। सोनिया गांधी एक अपने घर की सिर्फ सोनिया गांधी नहीं है, राहुल और प्रियंका की मम्मी नहीं है, वो एक राजनीतिक चेहरा है। और राजनीतिक चेहरे के बारे में हर एक को उसका प्राचीन जानना और उसका प्रेजेंट जानना अधिकार होता है सबका। पूरे देशवासियों का अधिकार है उनके बारे में जानने का, उनके प्राचीन बातें जानने का, उनका बचपन जानने का, उनका नाम, उनका गांव, हर चीज को जानने का अधिकार है। तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बुरा मानने का मतलब है कि आपको यह है कि आपकी गलतियां सामने आ जाएंगी। इसका मतलब आपको यह महसूस हो रहा है कि आपने कुछ गलत काम किए होंगे जो आप चाहती हैं कि सामने ना उजागर हो। यही बात होगी ना, वरना आपको किस बात का डर है? आप कहिए कि ठीक है, जिसको पूछना है मुझसे पूछो। अरे भाई, तुम कोई महारानी थोड़ी हो, एक पार्टी की तो अध्यक्ष हो। क्या हो गया अगर किसी ने पूछ लिया तो? क्यों नहीं पूछ सकते हैं?
पूछेंगे, खुल के पूछेंगे। और पत्रकार को तो पूरा अधिकार होता है, भला पत्रकारों को आप कैसे रोक लोगे, मीडिया को आप कैसे रोक लोगे? मीडिया तो सबसे मजबूत स्तंभ है, उसको तो आप रोक नहीं सकते, उसको तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, खुल के पूछेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा तुरंत जो घटना हुई बुलंदशहर की उसको लेकर राजनीति करने लगी, तुरंत सवाल उठा दिए उन्होंने, जांच की मांग, और जितनी मौतें हुई उत्तर प्रदेश में आपसी कलह या आत्महत्या की, सबके उन्होंने लिस्ट बनाकर दे दिया कि इतनी हत्याएं हुई, योगी जी आप संज्ञान लीजिए। जबकि उन पर संज्ञान लिया जा चुका है, गिरफ्तारी हो गई है, कार्रवाई हो गई है, लेकिन उसके बाद भी प्रियंका गांधी वाड्रा को जिन्होंने ये लिस्ट सौंपी उनको ये नहीं बताया कि इन लोगों पर कार्रवाई हो गई है। और कहीं ना कहीं इनको अगर पता भी होता है तो एक साजिश, एक षड्यंत्र, एक भ्रम फैलाने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। और वहीं पर पालघर की घटना पर अभी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, किसी का भी कोई जवाब नहीं आता। कांग्रेस ने तो हमेशा देश को बर्बाद किया है, सब इस तरह से जानते हैं। और साधु संतों से तो उनका पुराना वैर है। आपको 1966 की घटना याद है, जब 1966 में संसद के सामने केवल गौ माता को माता घोषित करने के लिए वहां पे लाखों की संख्या में संत आए थे और बहुत सारे गायों का जत्था था सामने, गाय, बछड़े, बछिया सब सामने चल रहे थे। और इन्होंने केवल संसद भवन के सामने खड़े होकर, 1966 की बात है ये, इन्होंने सिर्फ संसद के सामने खड़े होकर ये कहा था कि हम गौ माता को माता घोषित करना चाहते हैं। और वहां पे इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवा दी थी और इतनी बुरी तरह से निर्मम हत्या की थी संतों की। आपको पता है उसमें बहुत सारे संत ऐसे थे कि जो केवल घायल हुए थे। इन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया आ जाए, फोटो खिंच जाए, सबको पता चल जाए, पुलिस आ जाए, इसलिए इन्होंने जो बेचारे घायल थे उनको भी मरे हुओं के साथ ही ट्रक में भर भर के और पता नहीं उन लाशों को कहां गायब कर दिया। तो इनका तो ये चिट्ठा है पूरा। आज की बात नहीं है इन लोगों की संतों से चिढ़ने की और जलने की, आज की नहीं है, ये तो बहुत पहले से है। और आप देख रहे हो ना कि 1966 में जो कृपात्री महाराज जी ने कहा था उसको तो ये आज तक भुगत रहे हैं। कांग्रेस बर्बाद होने के कगार पे आज, जिन्होंने इतना बुरा अपराध किया है और उस पर लिपापोती कर रहे हैं। अरे प्रियंका वाड्रा को, राहुल गांधी को, इनको क्या पता क्या दुनिया होती है, कैसे देश चलता है, कैसे राजनीति होती है। इनको जो पेपर पे लिख के दे दिया, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि पेपर पे तुम्हें आधे घंटे बाद लिख के दिया गया है, वहां तो आधे घंटे पहले ही सारा निर्णय हो गया ना। अगर आप उन पे बोल लेते जो 3000 लोगों ने 2 साधुओं को मारा है, अगर इतनी जुबान तब आपकी चल गई होती तो आज सारा कुछ पता चल जाता। अर्नब को आपने पकड़ लिया, अर्नब जी को की क्या गलती थी भाई? वो तो पकड़े, हम उनके साथ है, हम उनके साथ हैं, उनकी क्या गलती है जो आपने उनको पकड़ लिया? इतनी पूछताछ आप अपने उनसे गुंडों से कर लेते ना, जिन्होंने पकड़ के इतनी दर्दनाक तरीके से बुजुर्ग आदमी जो बेचारे चल भी नहीं पाते थे। बताइए, ऐसे साधु संतों का देश रहा है ये, आप इतना अपमान करेंगे तो ये अपमान कहाँ होगा? इसका कहीं ना कहीं तो आपको भुगतना ही पड़ेगा और भुगत रहे हैं। और इसको देखिए महाराष्ट्र सरकार में इनको समझ में नहीं आ रहा है उद्धव जी को कि तुम्हारे जो बड़े, तुम्हारे बाला साहब ठाकरे कितना अच्छा अपना छवि बना के गए हैं। आज भी हम श्रद्धा से सिर झुका देते हैं उनका नाम लेके, और वहीं पे इसका नाम लेके हमें गुस्सा आता है, रोष आता है। तो कम से कम उनका तो सोच लेते हैं। अरे कठपुतली बनने से तो इस तरह के जो पद ले लेते हैं ना, लालचवश भीख में मिले हुए पद की कोई गरिमा नहीं होती है, कोई इज्जत नहीं होती है, और उसी का खामियाजा ये भुगतेंगे क्योंकि ये तो शब्द बोलने के लायक ही नहीं है। ये कैसे बोलेंगे? अरे भाई, जब तुम्हारी माता जी बताएंगी तुम्हें कि क्या बोलना है तभी तो तुम बोलोगे, तुम अपने दिमाग से नहीं बोल सकते क्योंकि तुमने तो पद लालच में लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज प्रियंका गांधी वाड्रा को संतों की बहुत चिंता है। उत्तर प्रदेश में जो आपसी रंजिश की वजह से हत्या हुई उसकी भी बहुत उनको चिंता है, जिसकी वजह से उन्होंने योगी जी पर सवाल किया और तुरंत कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही। योगी जी पर सवाल नहीं कर सकते, योगी जी पे तो सवाल करने का किसी का भी हिम्मत ही नहीं है जो करेगा। इन लोगों से ना दिल्ली संभल रही है ना महाराष्ट्र संभल रहा है। मैं तो कहती हूँ इनको एक बार, जितने भी तुम्हारे ये प्रदेश है, तुम क्यों तंग हो रहे हो? हमारे योगी जी को कहो ना, 2 मिनट में सब संभाल लेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम्हें भी ठीक कर देंगे और सारे जो वहां पे गुंडे बदमाश है उनको भी ठीक कर देंगे। हमारे योगी जी हमेशा सही निर्णय लेते हैं। कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। यदि कोई जरा सा भी गलत करता है तो वो तुरंत उस पर संज्ञान लेते हैं। तुरंत देख लीजिए, तो उन्होंने 2-4 घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ, सारी पुलिस लगा दी, फोर्स लगा दी, सबको पकड़वा दिया और हथियार सब बरामद कर दिया। और इनसे अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। इनसे इसलिए नहीं हो रहा है कि इन्हें करना नहीं है, वरना सब हो जाता है। कर तो ये भी सकते हैं पर इन्हें करना ही नहीं है। ये करेंगे क्यों? ये खुद पकड़े जाएंगे। सारे के सारे जितने भी साजिश में है सबका नाम आ जाएगा। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, नमस्कार।